हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। तो मैंने आपको बोला था कि इंडियन रिवर्स पे और एक लेक्चर आएगा, ठीक है, लेकिन वो 2 मिनट्स का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना वो 2 मिनट का ही आएगा, वो इंडियन रिवर्स पे होगा, ठीक है। मैंने सोचा इस वक्त मैं डिटेल में ही लेक्चर बनाऊंगा, एक मतलब बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का बनाऊंगा, क्योंकि टाइम इस वक्त है, आपका लेक्चर जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त भी एक इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो जो रिवर्स पे है ना वो कल आएगा, ठीक है। कल जो है ना आपका रिवर्स पे दिन में मुझे लगता है 11 बजे आएगा वो लेक्चर, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए वन लाइनर ये भी है, इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। विच प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है? याद रखना वो होती है माउसन राम में। कहां पे? माउसन राम में। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल कहां पे होती है, वो होती है माउसन राम में। माउसन राम कहां पे है, किस स्टेट में है? मेघालय में, ठीक है। तो वहां पे मेघालय में कहां पे है? शाबाश, ईस्ट खासी हिल्स है ना, ईस्ट खासी हिल्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, खासी हिल्स, ठीक है, इन द ईस्ट ऑफ खासी हिल्स, याद रखना, मेघालय, ठीक है, माउसन राम। यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड में। तो चिरापुंजी का जो किसी ने पढ़ा होगा, चिरापुंजी इसका सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि चिरापुंजी को माउसन राम ने ही पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। वहीं पे अब माउसन राम में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। तो चिरापुंजी भी मेघालय में है और माउसन राम भी मेघालय में, लेकिन हाईएस्ट रेनफॉल होती है माउसन राम में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज कॉल्ड। देख लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जियोग्राफी में भी, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी, कि द विंड, द हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग इन समर सीजन इन जम्मू इज कॉल्ड। दोनों ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो और वो वाला जो क्वेश्चन है जम्मू का क्वेश्चन, उनका आंसर सेम ही है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? लू, याद रखना, लू उसको हम बोलते हैं, ठीक है। द विंड ब्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज कॉल्ड लू, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा किस किस स्टेट में ये लू ब्लो होता है, याद रखना, मैंने आपको बोला नॉर्दर्न प्लेन्स, इसमें आएगा आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान आएगा, यूपी आएगा दैट इज उत्तर प्रदेश, एमपी आएगा दैट इज मध्य प्रदेश, शाबाश, और कौन आएगा? गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। यहां पे ये लू ब्लो होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। What causes rainfall during winters in north western part of India? तो आपसे पूछा गया है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वहां पे विंटर में रेनफॉल क्यों होती है, ठीक है। वहां पे विंटर में रेनफॉल क्यों होती है, यानी कि आपने ये याद रखा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पे विंटर्स में क्या होती है? रेनफॉल होती है। लेकिन क्यों होती है, किस वजह से होती है? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, याद रखना, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे रेनफॉल होती है। याद रखना, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, अगर आपसे ये पूछा जाएगा विच काजेस पोस्ट मूनसून, पोस्ट मूनसून, पोस्ट मूनसून रेनफॉल, यानी कि मूनसून खत्म होने के बाद जो रेनफॉल होती है वो किस वजह से होती है? होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। देख लीजिए, आपको पता है कि मूनसून में क्या होता है? रेनफॉल होती है, लेकिन मूनसून से पहले भी रेनफॉल होती है, उसको हम क्या बोलेंगे वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप इस वक्त देख रहे हो कि मूनसून के बाद, मूनसून खत्म होने के बाद भी कुछ रेनफॉल होता है, यानी कि विंटर सीजन में रेनफॉल होता है, लेकिन किस वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, वो होता है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब क्या होता है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, लो लाइंग एरियाज, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है, ठीक है। अब जो हाई, जो एलिवेटेड लैंड्स होते हैं, यानी कि जो माउंटेनस लैंड्स होते हैं, वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से स्नोफॉल होती है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, हुआ ना क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन विच प्लेस इंडिया रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल या precipitation? In which place India receives lowest rainfall or in which place India receives lowest precipitation? कहां पे? शाबाश, आपने नाम सुना होगा जैसलमेर का, है ना, जैसलमेर, याद रखना। अगर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं होगा तो लेह को टिक करना, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों यहाँ पे जगह है ना, ये जो दो प्लेस हैं, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन, यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम होती है इंडिया में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे जैसलमेर को, इसलिए जैसलमेर को ही टिक करना। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे ना तो जैसलमेर को टिक करना, अगर वहां पे लेह होगा तो लेह को ही टिक करना, ठीक है। अगर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं होगा तो लेह को टिक करना। दूसरी प्रायोरिटी आप किसको दोगे? सेकंड प्रायोरिटी लेह को, ठीक है। जैसलमेर कहां पे है? शाबाश, यह है राजस्थान में, है ना। कहां पे है ये? राजस्थान के स्टेट में, जो हमारे इंडिया का एक स्टेट है। लेह कहां पे है? यह है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 5। कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया इज? कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया इज?
यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा सर्दी होती है। इसके भी दो आंसर्स आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आप याद रखना द्रास। क्या याद रखोगे? शाबाश। द्रास कहां पे है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। लेह कहां पे है? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। तो अब अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे तो किसको टिक करना है? द्रास को टिक करना है। अगर एक ही ऑप्शन में होगा तो लेह को या द्रास को ही टिक करना पड़ेगा उस वक्त, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, देख लीजिए। व्हाट काजेज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु? व्हाट काजेज यानी कि क्या रीजन है, क्या वजह है जिससे क्या होती है? रेनफॉल होती है। कहां पे? ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु जो है वहां पे रेनफॉल क्यों होती है? इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, यानी कि विंटर स्टार्ट होने से पहले ही तमिलनाडु में क्या होती है? कोस्टल रीजन जो है तमिलनाडु का, वहां पे रेनफॉल होती है। लेकिन किस वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है क्या? नहीं, याद रखना वो होता है और एक मूनसून सीजन जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून सीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून। देख लीजिए, अगर मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, आपको ये जो है ना क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसको लगेंगे 5 से 6 दिन, ठीक है। वो भी अगर मैं दो लेक्चर डालूंगा तभी जाके आपको 6 दिन लगेंगे, वरना कम से कम 15 डेज लगेंगे। अब फिलहाल आप एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना ही आपके लिए मतलब काफी है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून जो है, नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून जो है, इट काजेज रेनफॉल ऑन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ, शाबाश, विंटर सीजन। अब याद रखना, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून की वजह से सिर्फ तमिलनाडु में ही रेनफॉल नहीं होती है इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। याद रखना, पौंडीचेरी जो है ना, पुडुचेरी में भी होती है, केरला में भी होती है, आंध्र प्रदेश में भी होती है, कर्नाटका में भी होती है, लक्षद्वीप में भी होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून कब होता है, किस मंथ में होता है, याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून जो है ना, ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक क्या रहता है, ठीक है, शाबाश, कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून जो है ना, ये कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये चलता रहता है इसका सिलसिला, ठीक है। अब याद रखना, दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून को हम दूसरा नाम क्या मतलब दिया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून इज आल्सो नोन एज, आपका आंसर होना चाहिए अमीहान। याद रखना, अमीहान किसको हम बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून को। कब ये चलता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि साउथ वेस्ट, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि साउथ वेस्ट मूनसून को हम क्या बोलते हैं, आप याद रखना हवा घाट, ठीक है, हवा घाट उसको हम बोलते हैं, ठीक है, हवा घाट। तो अब चलिए, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मूनसून? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मूनसून? देखिए, मूनसून तो है वो दो किस्म के हैं, ये तो पता है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जगह है, ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जहां पे क्या होता है? साउथ वेस्ट मूनसून भी होता है और नॉर्थ वेस्ट मूनसून भी होता है, यानी कि दो बार वो उस वहां पे क्या होती है? रेनफॉल होती है। यानी कि साउथ वेस्ट मूनसून के दौरान भी रेनफॉल होती है वहां पे, और नॉर्थ वेस्ट मूनसून के दौरान भी वहां पे रेनफॉल होती है, वो है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कहां पे होती है ये? शाबाश, अंडमान एंड निकोबार में। साउथ वेस्ट मूनसून कहां से ऑरिजिनेट होता है? शाबाश, साउथ वेस्ट मूनसून कहां से ऑरिजिनेट होता है? अरबियन सी से। और कहां से होता है? बे ऑफ बंगाल से, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न कहां से होता है? शाबाश, अरबियन सी से। ये होता है अरबियन सी से और बंगाल से, ठीक है। तो इंडियन ओशन का भी इसमें एक रोल होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, विच रीजन गेट्स फर्स्ट मूनसून इन समर? विच रीजन गेट्स फर्स्ट मूनसून इन समर? तो कहां पे सबसे पहले मूनसून समर में कहां पे पहले शुरू होती है? विच रीजन गेट्स फर्स्ट मूनसून इन समर? याद रखना, कहां पे? वेस्टर्न घाट्स। कहां पे होता है शुरू? वेस्टर्न घाट्स। अगर आपसे ये पूछा जाएगा किस स्टेट में, तो फिर आप याद रखना केरला, ठीक है। केरला में सबसे पहले मूनसून स्टार्ट होता है समर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मूनसून विंडर्स एंड कॉज हैवी रेन इन आसाम आर, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है ना, वो साउथ वेस्ट मूनसून को ब्लॉक करते हैं, वो एक बैरियर बनता है, ठीक है। यानी कि वो नॉर्थ ईस्टर्न मूनसून को इंडिया के बाहर जाने नहीं देते हैं। तो यही यहां पे बता रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मूनसून विंडर्स एंड कॉज हैवी रेन इन आसाम, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो है दे कॉज हैवी रेन इन आसाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हिल्स हैं वो इस मूनसून को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। तो अब बताइए वो कौन से हिल्स हैं जो इस मूनसून को ब्लॉक करते हैं, साउथ वेस्ट मूनसून को? याद रखना, गारो हिल्स, खास हिल्स और जयंता हिल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, मजा आ रहा है ना? सच बताओ, पहले बताओ,
मजा आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। विच रिसीवर्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये बताइए सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल यानी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है अक्टूबर और नवंबर के सीजन में? तो वो है आपका कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट कहां पे पता है आपको? किस स्टेट में है? तमिलनाडु में, है ना? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रेनफॉल कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि रिट्रीटिंग मानसून जो है, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? यानी कि जब मानसून नॉर्दर्न इंडिया से वापस आता है साउदर्न इंडिया की तरफ, ठीक है, और वापस चला जाता है कहां? बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी की ओर, है ना? रिट्रीटिंग मानसून आपको पता है ना, जब नॉर्थ इंडिया से मानसून जो है ये वापस चला जाता है, ठीक है, विड्रा होता है। कौन? ये मानसून। तो ये बताइए उस वक्त यानी कि जिस वक्त मानसून विड्रा होता है, जिस वक्त मानसून बैक मतलब वापस चला जाता है, ठीक है, जिस वक्त मानसून जो है, जिस वक्त वो नॉर्दर्न इंडिया से वापस चला जाता है ना? अब कहां की ओर जाएगा? वो साउदर्न इंडिया की ओर वापस जाएगा बे ऑफ बंगाल में। तो ये बताइए उस वक्त यानी कि जिस वक्त मानसून वापस आता है, तो रिट्रीट जिस वक्त मानसून होता है, इसका नाम भी दिया गया है रिट्रीटिंग मानसून। तो आपसे पूछा जा सकता है रिट्रीटिंग मानसून में कहां पे, जिस वक्त रिट्रीटिंग मानसून होता है तो उस वक्त किस स्टेट में रेनफॉल होती है? याद रखना तमिलनाडु में होती है। कहां पे होती है रेनफॉल उस वक्त? शाबाश, तमिलनाडु में होती है। याद रखा ना? तो चलिए आप कोरामंडल कोस्ट कहां पे? तमिलनाडु में। तो याद रखना अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में भी ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंसड विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में जो ये तो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो हिस्सों में, ऑलमोस्ट दो इक्वल हिस्सों में वो क्या करता है? डिवाइड करता है इंडिया को, है ना? तो जो अब नॉर्दर्न इंडिया वाला है और दूसरा जो साउदर्न इंडिया बनता है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, ये वाला साइड, तो इसमें कौन सा क्लाइमेट होता है? याद रख, इसमें होता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। क्या होता है? वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। अब देख लीजिए इसमें दो किस्म के क्लाइमेट होते हैं, एक होता है वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या होते हैं? शाबाश, दूसरा यहां पे होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी। याद रखना, तो अगर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा इसी को टिक करना, अगर सब ट्रॉपिक क्लाइमेट होगा तो उसी को टिक करना। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि साउदर्न साइड जो है, इसका जो साउदर्न साइड है, ये तो नॉर्दर्न था, ये साउदर्न साइड है, साउदर्न साइड में कौन सा क्लाइमेट है? शाबाश, यहां पे है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। याद रखना, ऊपर सब ट्रॉपिकल, नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। What protects India from the cold and dry winters of Central Asia? What protects India from the cold and dry winters of Central Asia? देख लीजिए सेंट्रल एशिया से जो विंडर्स या स्टार्म्स जो ब्लो होते हैं वो इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन वहां पे बीच में ऐसा कौन सा बैरियर है जो उनको रोक लेती है? ठीक है, जो उनको रोक लेती है यानी कि फिर वो इंडिया में नहीं आ सकते हैं। तो वो ऐसी प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन सी है बताइए? तो नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन जो है, मैंने आपको पढ़ाया था, दे प्रोटेक्ट दिस विंड फ्रॉम एंटरिंग द इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप। ऑकरेंस ऑफ प्री मूनसून रेनफॉल एंड थंडर स्टॉर्म। अभी मैंने आपको बोला था ना पोस्ट मूनसून रेनफॉल, याद है आपको? अभी मैंने आपको बोला था ना पोस्ट मूनसून रेनफॉल। कहां पे मैंने आपको बोला था पोस्ट मूनसून रेनफॉल? यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या करते हैं? शाबाश, पोस्ट मूनसून रेनफॉल वो करते हैं। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था। अब यहां पे आप देख सकते हो प्री मूनसून रेनफॉल, यानी कि मूनसून, देखिए सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है ना वो मूनसून के टाइम पीरियड में होता है, लेकिन मूनसून के पहले भी होता है कुछ और मूनसून के बाद में भी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो मूनसून से पहले जो रेनफॉल होगी उसको बोलेंगे प्री मूनसून रेनफॉल, जो मूनसून रेनफॉल के बाद होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट मूनसून रेनफॉल। अब प्री मूनसून रेनफॉल यानी कि मूनसून स्टार्ट होने से पहले जो रेनफॉल होती है, कहां पे? शाबाश। और देख लीजिए थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स की वजह से क्या होता है? प्री मूनसून रेनफॉल होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ये जो रेनफॉल होता है ना, ये जो प्री मूनसून रेनफॉल होता है, ये किसके लिए फेवरेबल होता है? ये किसके लिए अच्छा होता है? फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो, यानी कि ये इससे क्या होता है? मैंगो जो होते हैं वो राइप होते हैं। किससे? ये जो प्री मूनसून रेनफॉल होता है। ठीक है, ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, थंडर स्टॉर्म्स की वजह से प्री मूनसून रेनफॉल होता है। इससे क्या होता है? इससे मैंगो राइपनिंग होती है। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली स्टार्म एक उठता है, ठीक है, एक स्टार्म ब्लो होता है। आपको बताना है उस स्टार्म को का नाम क्या है। देख लीजिए, फिर से समझा दूंगा। एक स्टार्म उठता है, उस स्टार्म की वजह से थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एक थंडर स्टॉर्म उसकी वजह से होते हैं और उस थंडर स्टॉर्म की वजह से फिर रेनफॉल होता है। आप ये बताइए कि ये स्टॉर्म ऐसा कौन सा है? इस स्टॉर्म का नाम क्या है? सिंपली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस स्टॉर्म का नाम क्या है जो हेल्प करता है इन राइपनिंग ऑफ मैंगोस? याद रखना, उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर। क्या बोलते हैं उसको? शाबाश,
क्या उसको बोलते हैं? शाबाश, आप भी बताओ क्या उसको बोलते हैं? मैंगो शावर उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आंसर आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं मैंगो शावर। अब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट यहां पे, ये जो मैंगो शावर का जो ये स्टार्म होता है, ये कहां पे ब्लो होता है? केरला। केरला सबसे ज्यादा आप याद रखना, सबसे पहले आप केरला याद रखना। केरला के अलावा अब किन स्टेट्स में और होता है? इसका एक जो नाइबरिंग स्टेट है दैट इज कर्नाटका, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु भी आप याद रखना। सिंपली आप याद रखना साउदर्न पैलेट्यू भी आप याद रखना है कि जो साउदर्न पैलेट्यू है ना, साउदर्न पैलेट्यू में मैंगो शावर का स्टार्म उठता है, यानी कि केरला में, कर्नाटका में एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन नंबर 14, कल बैसाखी स्टारम ब्लोज इन, कल बैसाखी स्टारम जो है ये कहां पे ब्लो होता है? ये होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कब? ड्यूरिंग समर सीजन। नॉर्थ वेस्टर्न कल बैसाखी काजेज रेनफॉल इन, नॉर्थ वेस्टर्न कल बैसाखी जो है ये भी एक स्टार्म है। तो ये इससे क्या होता है? इससे भी थंडर स्टार्म होती है, थंडर स्टार्म के बाद रेनफॉल होती है। तो कहां पे रेनफॉल होती है? नॉर्थ वेस्टर्न कल बैसाखी से कहां पे रेनफॉल होती है? आसाम में और वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, यहाँ पे हर एक फैक्ट, हर एक मेरा शब्द आप नोट करो, हर एक आप मतलब एक भी जो मैं वर्ड बोल रहा हूं ना उसको आप छोड़ना नहीं, ठीक है। हर एक पॉइंट को नोट करो, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। आज मैंने फजूल में कुछ भी नहीं लाया है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता, लेकिन किसकी एक्सप्लेनेशन होगा? सब कुछ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, हर एक मेरी बात यहां पे इस वक्त इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, थंडरस्टॉर्म ऑफ चिरी ब्लाज्मस, थंडरस्टॉर्म ऑफ चिरी ब्लाज्मस, चिरी ब्लाज्म जो है ना ये भी एक स्टार्म है, ये इंडिया का एक स्टार्म है, याद रखना। चिरी ब्लाज्म जो है ना ये इंडिया का एक लोकली स्टार्म है, ये भी एक स्टार्म है। जिस तरीके से मैंगो शावर एक स्टार्म है ना, चिरी ब्लाज्म एक स्टार्म है, ठीक है। तो चिरी ब्लाज्म से क्या होता है? थंडरस्टॉर्म्स होती हैं तो रेनफॉल भी होगा, ठीक है। कहां पे होता है ये चिरी ब्लाज्म? शाबाश, इससे कहां पे रेनफॉल होती है? कर्नाटका में। चिरी ब्लाज्म से रेनफॉल कहां पे होती है? कर्नाटका में, ठीक है। एंड हेल्प अस इन फ्लावरिंग ऑफ, तो चिरी ब्लाज्म याद रखना है। जिस वक्त चिरी ब्लाज्म इज फेवरेबल फॉर, आपने देखा मैंगो शावर इज फेवरेबल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो। तो अब आपसे यहां पे अगर पूछा जाएगा चिरी ब्लाज्म हेल्प इन फ्लावरिंग ऑफ, याद रखना कॉटन, ठीक है, सॉरी कॉफी, ठीक है। चिरी ब्लाज्म जो है दैट हेल्प, चिरी ब्लाज्म से क्या होता है? शाबाश, जो रेनफॉल होती है दैट रेनफॉल इज फेवरेबल फॉर द फ्लावरिंग ऑफ कॉफी। और वो जो प्री मूनसून रेनफॉल होता है, प्री मूनसून रेनफॉल जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फेवरेबल फॉर, शाबाश, राइपनिंग ऑफ मैंगो। याद रखना प्री मूनसून इज फेवरेबल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो शावर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगो। ये दो पॉइंट्स यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, आपसे प्री मूनसून रेनफॉल का पूछा जाएगा या तो आपसे पूछा जाएगा मैंगो शावर का। अब अगर उन्होंने मैंगो शावर का पूछा तो आप बोलोगे अरे यार हमने तो पढ़ा था प्री मूनसून रेनफॉल, लेकिन प्री मूनसून रेनफॉल क्यों होता है? जब मैंगो शावर, ये एक स्टर्म है, जब मैंगो शावर ब्लो होता है तभी जाके प्री मूनसून रेनफॉल होता है, ठीक है। तो दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया पॉजेसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? मेनली इंडिया पॉजेसेस ट्रॉपिकल मूनसून, ठीक है। तो अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया ब्रॉडली पॉजेसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ होता है मूनसून, वो भी ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिकल मूनसून। असल में एक्चुअल में क्या है? ट्रॉपिकल मूनसून, याद रखना ट्रॉपिकल मूनसून एक्चुअल मूनसून है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, नॉर्दर्न जोन ऑफ इंडिया पॉजेसेस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? नॉर्दर्न जोन, अभी मैंने आपको बोला सब ट्रॉपिकल, साउदर्न में कौन है? ट्रॉपिकल, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर, और अभी मैंने आपको बोला वार्म टेम्परेट क्लाइमेट भी कहां पे होता है? नॉर्दर्न जोन में। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया ऑरिजिनेट फ्रॉम, वो बे ऑफ बंगाल से ऑरिजिनेट होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो बे ऑफ बंगाल से ही ऑरिजिनेट होते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम, शाबाश, जून टू सितंबर, यानी कि इसमें क्या होता है? साउथ वेस्ट मूनसून, ठीक है ना। मूनसून का सीजन शुरू होता है ना जून से लेकर सितंबर तक, या जुलाई से लेकर सितंबर तक भी कुछ बुक्स में लिखा है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जून से लेकर सितंबर तक, या जून से लेकर अक्टूबर तक, या जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, या जुलाई से लेकर सितंबर तक, इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप याद रखना जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।